एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक छोटे से एकांत शहर में एक घर था जो कई वर्षों से परित्यक्त पड़ा था। शहरवासी दबी जुबान में इसके बारे में बात करते थे और दावा करते थे कि इस पर एमिली नाम की एक युवा लड़की का भूत रहता है। किंवदंती है कि एमिली एक जीवंत और साहसी बच्ची थी जिसे पास के जंगल की खोज करना पसंद था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह बहुत आगे बढ़ गई और खो गई। शहरवासियों द्वारा उसे ढूंढने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एमिली को फिर कभी नहीं देखा गया। उसके लापता होने से समुदाय पर दुखद प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के भीतर अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में खिलखिलाहट और नरम कदमों की आवाज़ सुनने का दावा किया, जबकि अन्य ने खिड़कियों के पास एक क्षणभंगुर छायादार आकृति देखने का दावा किया। स्थानीय लोगों को यकीन हो गया कि यह एमिली की बेचैन आत्मा थी जो घर में घूम रही थी। जिज्ञासा और भय आपस में जुड़े हुए थे, जिससे बहादुर व्यक्तियों के एक समूह को प्रेतवाधित घर की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे चांदनी रात में फ्लैशलाइट और अपने संदेह से लैस होकर एकत्र हुए। जैसे ही वे सावधानी से चरमराते दरवाजे में दाखिल हुए, माहौल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। समूह ने जीर्ण शीर्ण कमरों का निरीक्षण किया। उनके दिल प्रत्याशा से धड़कने लगे। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका घर में आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। जब वे अपनी लाइटें फिर से जलाने की कोशिश करने लगे तो घबराहट फैल गई। उनकी घबराई हुई फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। जैसे ही वे हार मानने और पीछे हटने वाले थे, अंधेरे में एक धीमी आवाज़ गूंज उठी। कृपया मेरी मदद करो, उसने विनती की। समूह स्तब्ध हो गया। उनकी संवेदनाएं तीव्र हो गईं। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया, जो उन्हें अटारी में एक छिपे हुए कमरे में ले गया। कमरे के अंदर उन्हें एमिली की एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उन्होंने इसके पन्ने पढ़े, उन्हें उसके दुखद भाग्य और उसके अंतिम क्षणों में अनुभव किए गए अकेलेपन के बारे में पता चला। उनके दिल सहानुभूति से भर गए। उन्होंने एमिली की बेचैन आत्मा को बंद करने की कसम खाई। अपने परिश्रमी शोध के माध्यम से उन्हें पता चला कि एमिली के अवशेष जंगल की गहराई में एक अज्ञात कब्र में दफनाए गए थे। उसे उचित विश्राम स्थान देने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने एक गंभीर समारोह का आयोजन किया और उसे प्यार और सम्मान के साथ दफनाया। उस दिन के बाद से घर में डरावनी आवाज़ें या दृश्य नहीं गूंजते थे। ऐसा लग रहा था मानो एमिली को आखिरकार शांति मिल गई हो। राहत महसूस कर रहे और आभारी शहरवासियों ने प्रेतवाधित घर की कहानी को